एक गांव में भूमि नाम की औरत और उसकी दो बेटियां रहती थीं। एक का नाम श्रुति और दूसरी का नाम नेहा था। भूमि के पति की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। तब से भूमि को घर चलाने के लिए सबके घर जाकर बर्तन धोने पड़ते थे। माँ आइए खाना खा लीजिए। हाँ आ रही हूँ बेटी। तीनों बैठकर खाना खाती हैं। सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। किसने बनाई? हम दोनों ने बनाई। बहुत अच्छी। भूमि सोने जाती है और सोचती है, आजकल तो घर भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बात उसकी दोनों बेटियां सुन लेती हैं और बोलती हैं, माँ क्या आजकल काम नहीं मिल रहे हैं? हाँ बेटा, आजकल काम बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं और कभी कभी तो मिलते भी नहीं हैं। माँ मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ, इससे हमारे पैसे भी बचेंगे। तुम दोनों को पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी काम। मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों भी जाओ, सो जाओ। जी माँ। फिर दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। बहन, माँ हमारे लिए इतना करती हैं, मुझसे ये गरीबी देखी नहीं जाती, क्या करें? हाँ नेहा तुम सही कह रही हो, पता नहीं घर कैसे चलेगा और ऊपर से स्कूल की फीस भी तो है। श्रुति चल कर हम काम ढूंढेंगे और अगर हमें कोई काम मिल जाता है तो माँ को भी आसानी होगी घर चलाने में। बात तो सही है, लेकिन माँ को पता चल गया तो परेशानी हो जाएगी। माँ को पता नहीं चलेगा, हम स्कूल के बहाने काम ढूंढेंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे, माँ खुश हो जाएंगी। हाँ ठीक है, कल चलते हैं। फिर वो दोनों जाके सो जाती हैं। फिर सुबह उठकर, बहन माँ तो चली गई, चल अब हम भी चलते हैं और आज काम ढूंढ कर ही आएंगे। फिर दोनों बहन काम ढूंढने बाहर जाती हैं। वो दोनों एक घर जाती हैं और बोलती हैं, दीदी ओ दीदी, कोई काम मिल जाएगा, हम बर्तन धो देंगे, पोछा लगा देंगे। अरे चल, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है, इतनी जवान है, कोई खुद का काम कर लेती। चल भाग यहाँ से, कोई काम नहीं है, तेरा बाप तो कैंसर से ही मर गया, तुझे भी मरना है क्या? मेरे पिताजी को कुछ मत बोली, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, दीदी दया करिए दीदी। ए चल भाग यहाँ से। श्रुति और नेहा वहाँ से चली जाती हैं और दूसरे घर जाती हैं और बोलती हैं, भैया कोई काम है क्या? हम बर्तन धो देंगे, पोछा मार देंगे, हम सब काम कर देंगे, हमें पैसे की बहुत जरूरत है भैया। अरे बहन, फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर कोई काम होता तो बताता। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। दोनों बहनें काम ढूंढ ढूंढ कर थक जाती हैं। नेहा मैं बहुत थक गई हूँ, अब क्या करें, हम कहीं काम भी नहीं मिल रहा। बात तो सही कह रही हो, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रुति मैंने सुना है कि माँ को समोसे बहुत अच्छे बनाने आते हैं। हाँ माँ बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हैं। गांव में हमारी एक जमीन खाली पड़ी हुई है ना? गांव में? हाँ गांव में हमारी जमीन खाली है। वैसे तुम क्यों ये सब पूछ रही हो? मैं सोच रही हूँ कि उस जमीन पर एक समोसे की दुकान खोले, वैसे भी माँ इतने अच्छे समोसे बना लेती हैं। माँ समोसे बनाएंगी, हम दोनों बेचेंगे। ये आइडिया तो सही है, लेकिन माँ मानेगी कि नहीं ये नहीं पता। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर एक बार पूछने में क्या जाता है। चल ठीक है, माँ से पूछते हैं, घर चलो। दोनों बहनें प्लान बनाकर घर की ओर चल देती हैं। वो घर जाकर देखती हैं कि उनकी माँ उधर बैठी हुई है। नेहा बोलती है, माँ मुझे पता है इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है। कैसे? माँ आपको समोसे बनाने आते हैं ना? हाँ। माँ गांव में जो हमारी खाली जमीन पड़ी है, उधर हम समोसे की दुकान खोलते हैं। ठीक है, हम कल ही दुकान खोलते हैं। अगर हम कल दुकान खोलेंगे तो हमें समोसे भी चाहिए। हाँ माँ आप सही कह रही हैं, चलो माँ समोसे बनाते हैं। फिर तीनों मिलके समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रात तक वो बहुत सारे समोसे बना देते हैं। मैं तो थक गई, चलो इतने सारे समोसे तो बन गए। हाँ माँ, अब हमें बस कल समोसे को बेचना है और फिर हमारी गरीबी दूर हो जाए। हाँ बेटी तुम सही कह रही हो, चलो अब जाकर सो जाओ। फिर वो दोनों जाकर सो जाती हैं। वो उठकर वो तीनों वहाँ समोसे की दुकान लगाती हैं और वहाँ ग्राहक भी जुटना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, आज से पहले इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने कभी नहीं खाए। क्या समोसे बनाए हैं। भूमि के दुकान के सामने एक और समोसे की दुकान थी। उस दुकानदार का नाम कल्पू था। कल्पू वो बात सुन लेता है। एक तो मेरे दुकान के आगे अपनी दुकान खोल ली और ऊपर से मेरे ग्राहक भी छीन लिए। फिर कल्पू भूमि के दुकान पे जाता है और बोलता है, अरे बहन जरा मुझे भी एक समोसा देना तो। कल्पू समोसे खाता है और अपने दुकान वापस आ जाता है। इसे किसी तरह रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो ये मेरी पूरी दुकान ही बंद करवा देगी। क्या करूं? एक काम करता हूं, आज रात इसके दुकान में जाके
इसके समोसे में जहर मिला देता हूँ, जिससे इसके दुकान पर कोई नहीं आएगा। रात को जब तीनों सो रहे होते हैं तो कल्पू धीरे से उनके घर में घुस के उनके समोसे में जहर मिला देता है। तुमने समोसे में कुछ मिलाया है, तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तेरी दुकान बंद हो सके। और कल्पू भूमि को मौत के घाट उतार देता है और वहाँ से भाग जाता है। मरने के बाद भूमि एक चुड़ैल बन जाती है। ये क्या, इसने मुझे मार दिया? अब मेरी दोनों बेटियों का क्या होगा? मुझे सुबह होने से पहले समोसे बनाने होंगे। भूमि का भूत रात भर समोसे बनाता है। फिर सुबह उसकी बेटियां देखती हैं कि उनकी माँ की मौत हो गई है। ये देखकर वो रोने लगती हैं। फिर अगले दिन वो जब दुकान में जाती हैं तो देखती हैं कि इस दुकान समोसे से भरी पड़ी है। अरे बहन, इतने सारे समोसे किसने बनाए? हमने तो नहीं बनाए। हाँ, हमने तो नहीं रखे। फिर वो समोसे बेचने लगती हैं। अभी मजा आएगा, जब सब जहर वाले समोसे खाकर मरेंगे तब मजा आएगा। कुछ देर बाद जब कोई नहीं मरता है, कोई मर क्यों नहीं रहा है? मैंने तो उसमें जहर मिलाया था। आज रात फिर से मिला कर आऊंगा, पर इस बार ज्यादा मिलाऊंगा। रात को कल्पू भूमि के घर में घुसकर जहर मिला रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि एक भयानक चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। अरे चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए। मैं भूमि हूँ जिसे तूने कल रात मारा, पर अब तू नहीं बचेगा। देखो भूमि, मुझे छोड़ दो। मैं कल ही ये दुकान बंद करके यहाँ से चला जाऊंगा। फिर आज के बाद मैं इधर कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो भूमि, मुझे जाने दो। अच्छा, तुझे जाने की इतनी ही जल्दी है तो चल, मैं तुझे तेरी दुकान के साथ ही भेज देती हूँ। चुड़ैल कल्पू को उसके ठेले के साथ जलाकर मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। फिर 1 महीने बाद नेहा की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और वो खुशी से रहने लगती हैं।